अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं आपको ऑफिस वर्क एजुकेशन चैनल पर। और आज की जो क्लास है हमारी, आज का जो टॉपिक है, हमने इससे पहली क्लास में सीखा था कि एमएस वर्ड में शेप बनाने का तरीका। और आज इसमें हम सीखेंगे कि उस जो शेप बनाई जाती है एमएस वर्ड में, उसमें पिक्चर कैसे इंस्टॉल की जाती हैं। आज हमने ये सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें जो न्यू हैं इस चैनल पे, और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर किस्म के कोर्स जो हैं कंप्यूटर के मुतल्लिक़ा, ऑफिस के मुतल्लिक़ा सिखाए जाते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, इन पेज वगैरह सब कुछ सिखाए जाएंगे और कुछ सिखाए जा चुके हैं, ताकि आप मेरे साथ साथ जो है कंप्यूटर कोर्स सीख सकें। और जब तक आप आने वाली हर वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे तो शायद आपको समझ ना आए। इसलिए जो भी क्लास, जो भी टॉपिक होता है, आप उस वीडियो को पूरा वॉच किया करें और साथ साथ जो है कंप्यूटर कोर्स भी सीखते जाएंगे। और साथ साथ अपना जो किसी कंप्यूटर पे प्रैक्टिस भी किया करें। जो क्लास होती है डेली की, उसको आप खुद काम किया करें जो वर्क होता है, तो तभी आप जो है कंप्यूटर चलाना सीख सकेंगे। एमएस वर्ड, एक्सेल, ये प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी हैं जो कंप्यूटर, जो ऑफिस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि एमएस वर्ड में एक शेप इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो पिक्चर इंस्टॉल करनी होती है वो किस तरह करें, आज हमने ये सीखना है। तो सबसे पहले हम इसमें पहली क्लास, जो क्लास नंबर 26 थी एमएस वर्ड की, उसकी तरह हम शेप इंस्टॉल करेंगे। शेप इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आप ये देख सकते हैं कि ये शेप्स हैं। इसमें से मैं कोई एक शेप्स ले लेता हूँ, ये वाली, इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। और इसका जो है कलर मैं बैकग्राउंड जो है वाइट रख लेता हूँ। इसमें अब पिक्चर्स इंस्टॉल करने के लिए आप देख सकते हैं, इसको कोई कलर भी आप बआसानी दे सकते हैं। जब अपनी मर्ज़ी का कोई कलर दे लें तो इस पर क्लिक करते हुए आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि शेप फिल लिखा हुआ है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पर ये पिक्चर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस पिक्चर्स को ओके करेंगे और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो गैलरी है, कहीं भी आपकी कोई पिक्चर पड़ी है तो वो आप उठा के बआसानी इसमें लगा सकते हैं। मैं इस एक पिक्चर को उठाता हूँ और उसमें लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। इसको आप जैसे भी बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, जिस डिज़ाइन से आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसके अलावा भी जिस किस्म की शेप आप इंस्टॉल करेंगे, ये शेप्स पे आते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक और ले लेता हूँ शेप, ये वाली, इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसका कलर भी मैं बैकग्राउंड रख लेता हूँ वाइट, और इसमें भी इसी तरह शेप डालते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसकी शेप में पिक्चर उठाता हूँ और इसमें एक और पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जिस तरह की हमने शेप बनाई थी उसमें पिक्चर ऐड हो चुकी है। तो ये एक ये आसान तरीका है और बहुत ही आसान। जैसे कि आप कोई बुक्स लिख रहे हैं, आप कोई पेज बना रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें पिक्चर्स जो हैं आपने अपनी शेप्स के मुताबिक डालनी होती हैं। तो इस तरह शेप दे के उसको अगर आप पिक्चर डालेंगे तो वो उस जितनी आप शेप उसको देंगे उस एरिया से बाहर नहीं जाएगी। इसका मकसद है कि आप अगर यहाँ पे मैं एक शेप के बगैर इसको एक पिक्चर इंस्टॉल करता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि वो जितना ही साइज़ होगा वो पूरे पेज पर फैल जाएगी। शेप देने का मकसद यही होता है कि वो पिक्चर फैले नहीं, जितनी आप शेप देते हैं उसके अंदर वो है। तो ये एक पिक्चर मैं वैसे ही शेप के बगैर उठाता हूँ, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन आधे पेज पर जो है फैल चुकी है। तो इस तरह हम अगर एक एक जो पिक्चर होगी, जो तस्वीर होगी आपकी, जो आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसका साइज़ बराबर रखना।
आप अगर एक साइज़ की सारी पिक्चर लेने चाहते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जो पहली शेप है हमारी, इसी को कॉपी करता हूँ, फिर इसी को पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे, तो इसकी पिक्चर भी आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। यहाँ आए, सॉरी, आपने अगर पिक्चर्स जैसे कि इंस्टॉल करनी है तो ये शेप आपने एक बार लेके उसको जितनी बार भी जहाँ पे रखना है एक ही साइज़ में आप रख के उसमें मुख्तलिफ़ पिक्चर जो हैं इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं एक शेप लेता हूँ, फिर यहाँ से इंसर्ट करता हूँ एक शेप कोई भी, ये वाली ले लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देता हूँ। इसी को मैं फिर कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये दूसरी आ चुकी है। तो इन दोनों में अगर 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, आप एक ही साइज़ के ले सकते हैं। तो इसमें मैं अलग पिक्चर इंसर्ट करूँगा, इसमें अलग। तो ये वाली, इसमें मैं पहले पिक्चर कर लेता हूँ कोई ना कोई। यहाँ से हम अपनी पिक्चर उठाएंगे, अपनी गैलरी में जहाँ भी पड़ी है, ये मैंने उठा ली एक। अब इसमें इसी तरह, यानी कि आपके पास 5-10 जितनी पिक्चर्स आपने इसमें लगानी है बआसानी आप लगा सकते हैं। इसमें मैं एक और लगा लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। यानी कि आपको अगर इस शेप के बग़ैर आप लगाएंगे तो ये पूरे पेज पर या आधे पेज पर ये अपनी पिक्चर के हिसाब से वो फैल जाएगी। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी की जो है पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये कि बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा मैं एक शेप और लेता हूँ, यहाँ पे ये वाली, आप कोई भी ले सकते हैं, ये मैं लेता हूँ। इसका मैं बैकग्राउंड जो है वाइट कर देता हूँ। तो इसका आप जो है बॉर्डर या इफ़ेक्ट्स यहाँ से आप इसके कोई भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इनका एक बॉर्डर समझ लें, इसका जो है वो आप बॉर्डर अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से मैं थोड़ा रेड कर लेता हूँ, ये आप देखें रेड हो चुका है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी का जो है इसकी थीम्स लगा सकते हैं, इसका कलर जो भी है आप बआसानी लगा सकते हैं। ये इसका पिक्चर का बॉर्डर हो गया। इसमें अगर आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो भी बआसानी हो जाएगी। इसी तरह इसमें इसका कलर मैंने कोई और रख लेता हूँ, येलो रख लेता हूँ। ये आप देख लें, इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। इसी तरह इसमें मैं पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये पिक्चर मैंने इसमें ऐड कर दी। आप देख सकते हैं कि एक नई शेप के साथ जो है पिक्चर ऐड हो चुकी है। तो आज की क्लास जो है हमारी मुकम्मल होती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ऑफिस वर्क एजुकेशन, आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कंप्यूटर कोर्स जो है आप साथ साथ सीख सकें। और कंप्यूटर कोर्स के अलावा अगर आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं तो ऑफ़िस के भी मुख्तलिफ़ काम जो हैं उसके बारे में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैश बुक कैसे लिखनी है, तो इस किस्म के काम जो हैं इस चैनल पर सिखाए जाते हैं, जो आप बआसानी सीख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।